गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम लोग आज जो है पार्लियामेंट के जो स्टडी कर रहे थे उसका नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट। हमारी जो पार्लियामेंट है कैसे काम करती है, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट, इसके अंदर कुछ एक टर्मिनोलॉजी है वो सब हम याद रखेंगे। और उसके बाद जो बिल वगैरह है कैसे पास होते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ बिल होते हैं, उस सब के बारे में स्टडी करेंगे। और बजट के बारे में बेसिक स्टडी करेंगे। तो ये सब चीज़ें है ना, बहुत ही कम टर्मिनोलॉजी हम याद रखेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ज़्यादा कुछ इन डिटेल में नहीं करेंगे। वैसे तो पढ़ने के लिए तो पार्लियामेंट पढ़े तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन यहाँ हम इन शॉर्ट में जो आप लोगों को भी समझ में आ जाए पूरी कहानी, बेसिक जो पार्लियामेंट की वर्किंग होती है वो कैसे होती है, तो ये सब चीज़ें जो है याद करेंगे। और कुछ एक टर्मिनोलॉजी होती है थोड़ी सी है ना, इनको याद करना है टर्मिनोलॉजी को, एक के बाद इसका क्या मीनिंग होता है। वो एज इट इज क्वेश्चन जो आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर, तो वहाँ पे हमें टर्म एग्जैक्ट याद होगी तो उसका मीनिंग याद होगा तो हम जो है आंसर जो है मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या है, एक तो सेशन, पार्लियामेंट के सेशन क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद समनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, उसके बाद एडजोर्नमेंट, ठीक है। एडजोर्नमेंट सिंडी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोरोगेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद कोरम क्या होता है, कोरम के बाद एक होता है कि लेम डक सेशन, और लैंग्वेज कौन कौन सी होती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये 5-6 टर्मिनोलॉजी है, ये आपको याद रखना है, इनका क्या क्या मीनिंग होता है। जैसे पार्लियामेंट जो है ना, सीटिंग होती है पार्लियामेंट की साल के अंदर 3 बार होती है। पार्लियामेंट 15-20 दिन आके हमारे एमपी जो पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, वहाँ पे कानून रूल रेगुलेशन के बारे में जो बिल होते हैं उनको कानून बनाने के लिए डिस्कशन होता है, ठीक है। तो ये 15-20 दिन तक पार्लियामेंट चलती है, उसको क्या बोलते हैं, सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे देश के अंदर यूजुअली कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन होते हैं यूजुअली, ठीक है। 3 सेशन होते हैं। एक तो होता है बजट सेशन। बजट सेशन कब होता है, जब बजट का टाइम होता है फरवरी मार्च के अंदर, ठीक है। तो ये फरवरी से लेके मई तक कभी भी हो सकता है इन दिनों में, ये जो होता है बजट सेशन होता है। उसके बाद एक होता है मानसून सेशन, मानसून के टाइम में होता है। मानसून कब आती है हमारे देश के अंदर, जुलाई से लेके सितंबर तक, तो उस टाइम में जो सेशन होगा उसको क्या बोलते हैं, मानसून सेशन। उसके बाद विंटर सेशन होता है, ठीक है। विंटर सेशन, विंटर कब होती है हमारे यहाँ पर, नवंबर दिसंबर में, तो ये विंटर सेशन हो गया, ठीक है। ये 3 सेशन होते हैं, यूजुअली 3 होते हैं, पर एटलीस्ट 2 कंपल्सरी है, ठीक है ना। एटलीस्ट 2 कंपल्सरी है। 2 बार तो जो है पार्लियामेंट बैठनी ही चाहिए, 2 बार पार्लियामेंट मिलनी चाहिए साल के अंदर, ठीक है ना। 2 कंपल्सरी इन ए ईयर, 2 बार हमारी पार्लियामेंट जो है कानून बनाने के लिए, देश के रूल रेगुलेशन को कोई अमेंडमेंट करना है, चेंज करना है, उसके लिए हमारी पार्लियामेंट जो है बैठनी ही चाहिए, कंपल्सरी है। यूजुअली 3 सेशन होते हैं, ठीक है। ये याद रखना, सेशन का मतलब 15-20 दिन जो पार्लियामेंट बैठती है उसको क्या बोलते हैं, सेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक टर्म है समनिंग। समनिंग का मतलब होता है मीटिंग करना, बैठना, ठीक है। तो इसका सिंपल सा याद रखना, मीटिंग, ये बस इतना याद रखना। समनिंग मतलब सबको बुलाओ और बैठो, मीटिंग करो, ठीक है। तो पार्लियामेंट जब बैठती है उसको वो बोलते हैं समनिंग। तो उसके बाद एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट का क्या होता है, टर्मिनेट करना, टर्मिनेट दी मीटिंग, मीटिंग फॉर डेफिनेट टाइम,
कई बार क्या होता है कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो एमपी हैं, कुछ एमपी है जो बैठते हैं मेंबर, वो आपस में क्या करते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर बहस करने लगते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। स्पीकर या चेयरमैन होते हैं उसकी बातें, उनकी बातें नहीं सुनते हैं। तो स्पीकर या चेयरमैन क्या करेंगे, वो एक बार सिटिंग को क्या अडजॉर्न कर देंगे, सिटिंग को बोलेंगे, तो ब्रेक दिया जाता है आधे घंटे के लिए, घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए। उस जो ब्रेक को क्या बोलते हैं, एडजॉर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेट टाइम के लिए, उसके अंदर टाइम मेंशन होता है कि आधे घंटे के लिए। जैसे हमारे टी ब्रेक वगैरह नहीं होता है कि चलो चाय पानी पी के आ जाओ, तब तक क्या होता है वो मैटर ठंडा हो जाएगा और फिर से आके बैठ के क्या है उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, समनिंग, एडजॉर्नमेंट फॉर डेफिनेट टाइम, ये याद रखना, डेफिनेट टाइम। ठीक है, कौन करता है ये, स्पीकर या चेयरमैन। और एडजॉर्नमेंट सिन डी, ठीक है, एडजॉर्नमेंट सिन डी, इसका मतलब होता है टर्मिनेट द मीटिंग फॉर इनडेफिनेट टाइम। जब एडजॉर्नमेंट करने के बाद में दोबारा फिर आके बैठ गए और फिर से वापस से वो लोग जो है एमपी है वो स्पीकर या चेयरमैन की बात नहीं सुन रहे, कोई भी टॉपिक प्रॉपर डिस्कशन नहीं होने दे रहे हैं, हाउस को प्रॉपर तरीके से नहीं चलने दे रहे हैं, तो स्पीकर या चेयरमैन क्या करेंगे, जो सीटिंग है उसको टर्मिनेट कर देंगे इनडेफिनेट टाइम के लिए। उसके लिए टाइम मेंशन नहीं होता है, पूरा दिन ही सीटिंग दोबारा ना हो या 2 दिन ना हो, ऐसे इनडेफिनेट टाइम के लिए जो है एडजॉर्नमेंट सिंधी कर देते हैं। ये दोनों कौन करते हैं, याद रखना, ये स्पीकर या फिर चेयरमैन। लोकसभा के अंदर है तो स्पीकर करेंगे, राज्यसभा में तो चेयरमैन करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्नमेंट सिंधी। इसको याद रखने के लिए ऐसे रख लेना, एडजॉर्नमेंट डेफिनेट टाइम हो गया, सिंधी मतलब डाई से रिलेटेड हो गया, अभी इनडेफिनेट टाइम हो गया। ठीक है, कोई पता नहीं है, उतने टाइम के लिए सीटिंग जो है टर्मिनेट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का मतलब होता है जो सेशन होता है 15-20 दिन का या महीने का, जो भी सेशन होता है उसको जो है टर्मिनेट करना। ठीक है ना, टर्मिनेट द सेशन बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या कर देते हैं, सेशन को टर्मिनेट कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोरोगेशन बोलते हैं। इसको याद रखना, प्रोरोगेशन, एडजॉर्नमेंट सिंधी, प्रोरोगेशन। ठीक है, इसको प्रेसिडेंट करते हैं, इनको स्पीकर या चेयरमैन करते हैं। उसके बाद डिसोल्यूशन का मतलब है जो लोकसभा होती है उसको डिजोल्व कर देना। ठीक है, लोकसभा को भंग कर देना। और उसके बाद एक बार लोकसभा डिजोल्व होगी तो उसके बाद क्या फ्रेश इलेक्शन होते हैं, दोबारा से नई लोकसभा आती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन का मतलब डिजोल्व दी लोकसभा, डिसोल्व दी लोकसभा बाय प्रेसिडेंट। यदि ये टर्म से पहले हो जाए, जैसे 5 साल की टर्म हो जाती है ना, तो बिफोर दी टर्म हो जाए। ठीक है, बिफोर दी कंप्लीशन ऑफ टर्म, कंप्लीशन ऑफ टर्म से पहले यदि प्रेसिडेंट लोकसभा को भंग कर दे तो वो इरिवोकेबल होती है। ठीक है ना, इरिवोकेबल। वापस ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने एक बार लोकसभा को भंग कर दी और दूसरे तीसरे दिन वापस वही वापस से उसको दोबारा शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। एक बार डिसॉल्व होगी तो उसके बाद इलेक्शन ही होगे, इरिवोकेबल होती है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद टर्म है कोरम। कोरम क्या होता है कि 1/10 ऑफ द हाउस, 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। ठीक है, ये याद रखना, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन होता है 1/10 कोरम। जब भी लोकसभा की सीटिंग या वर्किंग होती है तो उसके अंदर जो है उसको कोई भी कानून बनाने के लिए उसका जो मिनिमम मेंबर जो रिक्वायर्ड होते हैं ना, वो 1/10 मेंबर होने चाहिए। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग तभी कंटिन्यू होगी यदि 1/10 मेंबर होते हैं। 1/10 भी नहीं है, एमपी ज्यादातर एब्सेंट है, तो वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग नहीं होगी। तो कोरम इसको बोलते हैं कि 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है ना, लोकसभा के अंदर जैसे 550 है तो 55 मेंबर एमपी आएंगे तो लोकसभा की प्रोसीडिंग कंटिन्यू होगी। अदरवाइज क्या होगी, जो स्पीकर चेयरमैन है वो उसको डिसॉल्व कर देते हैं, डिसॉल्व क्या होता है, टर्मिनेट कर देते हैं कि जब इतनी स्ट्रेंथ होगी तभी हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज वो रूल रेगुलेशन नहीं बनाते। उसको क्या बोलते हैं, कोरम बोलते हैं।
इंक्लूडिंग दी चेयरपर्सन, चेयरपर्सन भी होना चाहिए, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा के अंदर टोटल जो क्वारम होती है 1/10 होती है, ठीक है। लैम डक सेशन क्या होती है? लास्ट सेशन ऑफ द लोकसभा। कोई जब लोकसभा 5 साल कंप्लीट होते हैं, 5 ईयर कंप्लीट होने से पहले जो लास्ट सेशन ऑफ द लोकसभा होता है उसको क्या बोलते हैं? लैम डक सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लैंग्वेज, नेक्स्ट जो है लैंग्वेज कौन कौन सी प्रिस्क्राइब की गई? तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेंशन 2 लैंग्वेज ऑफ द वर्किंग, ठीक है ना, फॉर द वर्किंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है ना। उसके लिए 2 लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी है और एक इंग्लिश है, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, हमारी पार्लियामेंट है, वो काम करती है, ठीक है। ये हमारे संविधान के अंदर दिया हुआ है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे संविधान में ये लैंग्वेज दी है या नहीं दी है, तो हमें पता होना संविधान के अंदर मेंशन है ये, ठीक है। तो ये कुछ एक टर्मिनोलॉजी होगी। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन आवर। जब पार्लियामेंट सीटिंग होती है, ठीक है, एक तो सेशन हो गया जो 15-20 दिन का जो कंबाइन जो होता है उसको सेशन बोलते हैं, और डेली जो सीटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? सीटिंग बोलते हैं। डेली जब आगे MP वगैरह बैठते हैं, फर्स्ट सीटिंग, सेकंड आपके बाद सीटिंग होती है, उसको बोलते हैं सीटिंग। तो सीटिंग के जब सुबह सुबह पार्लियामेंट के अंदर मेंबर आके बैठे, तो बैठते ही जो पहला जो ओवर होता है ना उसको क्वेश्चन ओवर बोलते हैं। उसके अंदर क्वेश्चन क्या MP जो मेंबर है वो रेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ओवर होता है जो फर्स्ट ओवर ऑफ दी पार्लियामेंट सिटिंग, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन ओवर बोलते हैं। उसके अंदर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन 4 प्रकार के होते हैं। ये होते हैं स्टेयर्ड क्वेश्चन, अनस्टेयर्ड क्वेश्चन, ठीक है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर। ये 4 याद रखना, स्टेयर्ड क्वेश्चन, अनस्टेयर्ड क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर। जो स्टेयर्ड क्वेश्चन होते हैं वो ग्रीन पेपर पे दिए जाते हैं, ग्रीन पेपर, ठीक है। और इसका जो है ना आंसर ओरल आंसर होता है, ओरल आंसर दिया जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किए जा सकते हैं। इसके लिए 15 दिन का नोटिस चाहिए, बस 15 डेज नोटिस चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना यूजुअली पर डे 15 क्वेश्चन इन लोकसभा, सॉरी 20 क्वेश्चन इन लोकसभा और 15 क्वेश्चन इन राज्यसभा पर डे किए जा सकते हैं, ठीक है। ये रैंडमली क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं। थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं। स्टेयर्ड क्वेश्चन जो होते हैं ग्रीन पेपर में दिए जाते हैं, ये हमारे क्वेश्चन है, उसका ओरल आंसर होता है। सप्लीमेंट्री जैसे ओरल कोई क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पुट किया, आप उसका आंसर दे रहे हो, फिर मैं उसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर उसका आंसर आता है। तो इस टॉपिक को क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं? स्टेयर्ड क्वेश्चन है। स्टेयर्ड का मतलब जैसे यूजुअली हम देखते हैं कि कोई लड़का लड़की को स्टेयर कर रहा है, लड़की लड़के को स्टेयर कर रही है, देख रही है, तो उसमें क्या होता है, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो स्टेयर्ड कब करते हैं? जब ग्रीन सिग्नल हो, ठीक है ना। वो लड़की भी चाहिए, हाँ वो देखे, या लड़का चाहिए, तब वो स्टेयर्ड क्वेश्चन होता है, उसको ग्रीन सिग्नल होता है। तो उससे ग्रीन को याद रख लो, ग्रीन पेपर, ठीक है ना। स्टेयरिंग करना मतलब ग्रीन पेपर, ग्रीन सिग्नल हो तभी स्टेयरिंग होती है, तो ऐसा याद कर लेना, ग्रीन पेपर। उसका जो स्टेयरिंग होती है, आपस में बोल के जो आंसर है, बोल के जो जवाब दे रहे हो, ओरल आंसर होगा। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन एक दूसरे से पूछ सकते हैं। 15 दिन का जो है नोटिस देना पड़ता है। और जो स्टेयर्ड क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन लोकसभा में पूछे जा सकते हैं, 15 क्वेश्चन राज्यसभा में पूछे जा सकते हैं पर डे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, उसके अंदर क्या होता है कि ये सिलेक्ट करते हैं ना, ये रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, लॉटरी बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। आप पूछो ऐसे पूछ सकते हैं, बस इतने क्वेश्चन की लिमिट है, ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है अनस्टेयर्ड क्वेश्चन। ये स्टेयरिंग क्वेश्चन नहीं, अनस्टेयर्ड क्वेश्चन है। ये व्हाइट पेपर पे होते हैं, व्हाइट पेपर पे होते हैं। इसके लिए रिटन आंसर चाहिए, ठीक है।
उसको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं किए जा सकते, ठीक है ना, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं किए जा सकते, इनको भी 15 दिन का नोटिस चाहिए, ठीक है। तो अनस्टेड क्वेश्चन है सॉरी, तो इनको रिटर्न आंसर चाहिए, मतलब इसको याद करने के लिए आप ऐसा करना है अनस्टेड क्वेश्चन मतलब व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर मतलब रिटर्न आंसर चाहिए, तो व्हाइट पेपर के ऊपर लिख के देंगे ना, व्हाइट पेपर के ऊपर जो है अपने मंत्री या मेंबर है वो व्हाइट पेपर के ऊपर लिख के देंगे, तो ऐसे याद रख लेना अनस्टेड क्वेश्चन रिटर्न आंसर व्हाइट पेपर, ठीक है, और 15 दिन का चाहिए, और जब रिटर्न होता है तो उसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, तो उसको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, कम टाइम के लिए जो क्वेश्चन किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसके लिए जो पेपर होता है वो होता है पिंक पेपर, ठीक है, एक मिनट, पिंक है, पर्पल है, जस्ट ए मिनट, लाइट पिंक है, ठीक है, पिंक पेपर होता है, लाइट पिंक पेपर के ऊपर होता है, ठीक है, और इसके लिए जो नोटिस है वो 10 डेज का नोटिस दिया जाता है, शॉर्ट नोटिस होता है 10 डेज का, ठीक है। तो इसका आंसर एक चीज हो रहा है, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस है इसलिए रिटर्न में नहीं दे सकते, ओरल आंसर होगा, और इसके अंदर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो किए जा सकते हैं, ठीक है, और इसके लिए नोटिस पीरियड कितना है 10 डेज का होता है, ठीक है। ये शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है, शॉर्ट नोटिस के अंदर दिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर, ये सिंपल याद रख लो, प्राइवेट मेंबर को क्वेश्चन जो किए जा सकते हैं, तो यूजुअली क्वेश्चन क्या होते हैं, गवर्नमेंट से होते हैं, मंत्री उनसे होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं उनसे क्वेश्चन होते हैं, तो ये क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर को क्वेश्चन किया जा सकता है, जस्ट इतना याद रख लो, ये एग्जाम में ज्यादा नहीं आता है, स्टेड अनस्टेड ये ज्यादा आते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के अंदर जस्ट कलर याद रख लेना और 10 डेज का ये आ जाता है, ठीक है। और ये प्राइवेट मेंबर वाला है ना, ये इसके अंदर एक कलर आ सकता है, तो इसमें क्या होता है येलो कलर होता है, ठीक है, येलो कलर का पेपर होता है, उस पर क्वेश्चन किए जाते हैं, येलो पीला, ठीक है, तो ये एक याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मोशन, ये सारे है ना एक एक दो शब्द याद रखना, बुक्स के अंदर क्या है बहुत ही डिटेल में डेफिनेशन वगैरह दी हुई है, तो वो बार बार क्या एक जैसी टर्मिनोलॉजी होने के कारण याद नहीं रहती है, तो हमें क्या करना है कि जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे जैसे लिखा है कि 1 और 2 लाइन्स के अंदर याद रखना है, स्टेड अनस्टेड शॉर्ट नोटिस कितने कितने दिन में होते हैं, इन सबको है ना रट लेना, याद करना है, 2 लाइन में याद कर लेना, तभी वहां पे हम मार्क कर पाएंगे, अदरवाइज क्या है वहां पे ऑप्शन देख के ना कंफ्यूजन हो जाती है, ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं कि हमें वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये होगा ये नहीं होगा, तो ऐसे हम देख के क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है मोशन, ठीक है। मोशन क्या होता है कि कोई भी मेंबर किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन के लिए कोई टॉपिक डिस्कशन शुरू करता है उसको क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रपोजल मेड बाय, ठीक है, प्रपोजल मेड बाय मेंबर फॉर डिस्कशन, उसको क्या बोलते हैं, कोई भी डिस्कशन शुरू करने के लिए कोई मेंबर है जो डिस्कशन शुरू करने के लिए प्रपोजल मेड करता है, इस टॉपिक के ऊपर हम ये डिस्कस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, मोशन, ठीक है, याद हो जाएगा। मोशन का मतलब कोई मेंबर किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए प्रपोजल देता है कि हाँ भाई इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस शुरू करो, उसको क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, ठीक है। मोशन मतलब डिस्कशन, ऐसे आप याद रख लेना, ठीक है, डिस्कशन। अब मोशन कितने टाइप के होते हैं जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखने हैं, एक था एडजॉर्नमेंट मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, ठीक है, एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये न्यूज वगैरह में आप सुनते हो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, पार्लियामेंट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी न्यूज वगैरह सुना करो आप, उसमें कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी होती है वो यहाँ पे हम देखते हैं। एक होता है मोशन ऑफ थैंक्स, ये 3 मोशन हमें याद रखने हैं, ठीक है, एग्जाम के लिए,
एडजॉर्नमेंट मोशन, एडजॉर्नमेंट का वर्ड क्या था, टर्मिनेट। जैसे नॉर्मल प्रोसीडिंग जो है पार्लियामेंट की चल रही है, अचानक कोई मेंबर उठा और कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो मैटर है देश के अंदर चल रहा है उसकी तरफ ध्यान दिलाने के लिए वो मोशन इंट्रोड्यूस करता है भी हमें इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, बाकी जो वर्किंग होती है वो इमीडिएटली छोड़ दो और इस मोशन की यदि वो इस मोशन के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एनी अर्जेंट टॉपिक कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है ना, ऑन अर्जेंट टॉपिक, अर्जेंट मैटर होता है। ठीक है, अर्जेंट मैटर के ऊपर ठीक है पार्लियामेंट में मोशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और ये जो मोशन होता है ना 50 मेंबर का जो है सपोर्ट चाहिए, 50 MP जो है वो सपोर्ट कर दे, उस मोशन के ऊपर साइन कर दे तो वो मोशन एक्सेप्ट हो जाता है और उस मोशन के ऊपर डिस्कशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, एडजॉर्नमेंट मोशन बोलते हैं। ठीक है, और एडजॉर्नमेंट ठीक है, तो एडजॉर्नमेंट मोशन मेंबर, कोई भी मेंबर अर्जेंट मैटर के ऊपर मोशन इंट्रोड्यूस करता है, उसके अंदर 50 जो है मेंबर का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, ये ओनली लोकसभा के अंदर होता है। ठीक है, ओनली इन लोकसभा, और इसके ऊपर डिस्कशन होता है ना, डिस्कशन एटलीस्ट 2.5 आवर्स के लिए डिस्कशन होना चाहिए। इतना कोई इंपॉर्टेंट मैटर होता है उसके ऊपर 2.5 आवर के लिए जो है एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट अपन ने पहले भी देखा, एडजॉर्नमेंट टर्मिनेट, और इसको याद कर लेना, जैसे टर्मिनेट कौन सी हमारी लोकसभा जो टर्मिनेट होती है, राज्यसभा कंटिन्यूअस हाउस है तो लोकसभा टर्मिनेट होती है, उससे याद रख लेना कि ये ओनली लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। एडजॉर्नमेंट मोशन 2.5 आवर तक है, उसके ऊपर डिस्कशन चलता है, 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए मोशन को एक्सेप्ट करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और अर्जेंट मैटर के लिए होता है, कोई भी मेंबर या जो होता है मंत्री इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है एडजॉर्नमेंट मोशन हो गया, एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो इसके अंदर नो कॉन्फिडेंस के अंदर गवर्नमेंट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जब उनका सपोर्ट उनको लगे कि उनके पास उतने मेंबर नहीं है तो कोई भी मेंबर या जो मंत्री होते हैं, यूजुअली मंत्री नहीं करते हैं, या अपोजिशन पार्टी नो कॉन्फिडेंस मैटर इंट्रोड्यूस करती है कि सरकार को गिरा सकते हैं। ठीक है ना, टू टर्मिनेट द गवर्नमेंट। ठीक है, ये होता है टू रिमूव द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होती है ना उसको रिमूव करने के लिए ये जो है मोशन नो कॉन्फिडेंस, हमें मतलब गवर्नमेंट के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसके लिए क्या होता है ये मोशन इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके गवर्नमेंट गिर सकती है। यदि ये मोशन पास हो जाए तो क्या गवर्नमेंट क्या गिर सकती है, तो इसके लिए इंट्रोड्यूस करने के लिए 50 मेंबर, इसमें 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, यहाँ पे 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए, 50 मेंबर टू इंट्रोड्यूस। ये तभी इंट्रोड्यूस हो सकता है जब 50 जो MP है वो साइन करके दे तो ये मोशन क्या है इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो ये मोशन जो वोटिंग होती है, यदि मेजोरिटी ऑफ मेंबर पास कर दे इस मोशन को तो क्या हो जाता है, सरकार गिर सकती है। ठीक है, सरकार गिर जाती है और नई गवर्नमेंट का जो है गठन हो जाता है, और नई गवर्नमेंट के अंदर मतलब प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर सब नए बन जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। 50 मेंबर होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कुछ और याद रखना है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, टू रिमूव द गवर्नमेंट 50 मेंबर सपोर्ट चाहिए बस। ठीक है, मोशन ऑफ थैंक्स। ठीक है, फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन। ठीक है, जब भी इलेक्शन होता है उसका, उसके जब भी इलेक्शन हुआ लोकसभा का उसके बाद में जब फर्स्ट सेशन होता है वो, या फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर, एवरी ईयर। ठीक है, फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन, फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी ईयर। तो उसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट का जो होता है ना वो होता है क्या बोलते हैं, भाषण। ठीक है, प्रेसिडेंट को उस सेशन को एड्रेस करता है। ठीक है, तो मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन हो गया, जब इलेक्शन होने के बाद में जब फर्स्ट सेशन होता है उसके अंदर फर्स्ट सेशन या फर्स्ट सेशन एवरी ईयर, हर साल के जो होते हैं एड्रेस्ड बाय प्रेसिडेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं। ठीक है ना, इसके अंदर प्रेसिडेंट क्या होते हैं, ही आउटले, प्रेसिडेंट क्या है, ही आउटले
दी पॉलिसी और स्कीम्स, ठीक है, स्कीम जो होती है ना गवर्नमेंट की, उनके बारे में जो है एड्रेस किया जाता है कि हमारे गवर्नमेंट की ये स्कीमें है, ये पॉलिसी है। तो ये मोशन लास्ट के अंदर पुट टू द वोट होता है, ठीक है ना, वोटिंग होती है उस मोशन के ऊपर। वोट यदि पास हो जाए, ठीक है ना, सब वोटिंग होने के बाद में यदि ये मोशन पास होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या गवर्नमेंट गिर सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट रिमूव हो सकती है। तो दिस मोशन मस्ट बी पास्ड, अदरवाइज रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, यदि फेल हो जाएगी तो ये गवर्नमेंट रिमूव हो जाएगी। तो ये मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन और फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर एड्रेस बाय प्रेसिडेंट टू आउटले द पॉलिसी एंड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है उसके बाद में वोटिंग होती है। वोटिंग में ये मोशन है जो पास होना चाहिए, यदि पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को रिमूव होना पड़ सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये मोशन हो गई, मोशन को याद रखना। मोशन के बाद एक टर्म और है यूथ पार्लियामेंट। यूथ पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, टू एक्वाइंट द यूथ विद प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट। हमारी पार्लियामेंट कैसे काम करती है उसका जो है जानकारी यूथ को देने के लिए वहाँ पे यूथ को बुलाया जाता है और उनको हमारी प्रोसीडिंग जो है दिखाई जाती है। उसको क्या बोलते हैं, यूथ पार्लियामेंट होती है। उसके अंदर जो यूथ होते हैं वो आपस में उनको मैटर दिए टॉपिक दिया जाता है, उसको वो डिस्कशन भी करते हैं। ये सब आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा, ठीक है। तो बच्चे आपस में जैसे पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होता है तो उस हिसाब से डिस्कशन होता है, उसको बोलते हैं यूथ पार्लियामेंट। टू एक्वाइंट, ठीक है, एक्वाइंट द यूथ विद प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो हम और कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे जो बिल होते हैं ना, जो पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे पास हुआ, उसके बारे में इंटरनल डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो बिल क्या होता है कि कोई भी जैसे एक्ट बनता है, एक्ट बनने से पहले तो ड्राफ्ट प्रपोजल होता है ना कि हमारा ये एक्ट होगा, ये रूल रेगुलेशन होगा, तो ड्राफ्ट प्रपोजल को क्या बोलते हैं, बिल बोलते हैं, ठीक है। तो बिल सबसे पहले क्या होता है, ड्राफ्ट प्रपोजल इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद में वो जब प्रपोजल है एक लोअर हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, लोअर हाउस में पास होने के बाद में अपर हाउस में जाता है, या अपर हाउस में इंट्रोड्यूस होता है तो फिर लोअर हाउस में आता है, फिर वो स्पीकर के ऊपर जाता है, ठीक है। हमारे पार्लियामेंट के 3 पार्ट है, एक लोअर हाउस, अपर हाउस है, प्रेसिडेंट। तो पहले एक हाउस से पास होगा बिल, फिर दूसरे हाउस से पास होगा बिल, फिर वो तीसरे हाउस प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। ये तीनों प्रोसेस में से पास होने के बाद वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे फर्स्ट हाउस के अंदर गया, सेकंड हाउस में गया, पास हुआ, फिर प्रेसिडेंट के पास गया, फिर वो एक्ट बन जाता है। तो एक्ट पहले ड्राफ्ट प्रपोजल होता है ना, ड्राफ्ट उसके अंदर रूल रेगुलेशन सब टर्म्स जो लिखी होती है, जो एक्ट होता है उसके बारे में डिटेल में लिखा होता है। तो उसको एक्ट बनने से पहले ये प्रोसेस के अंदर से निकल के क्या होता है, एक्ट बनता है। एक्ट से पहले वो क्या होता है, बिल ही रहता है, ठीक है। तो हमने देखा होता है, न्यूज में सुनते होंगे आप कि ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ, जब वो बिल लोअर हाउस, अपर हाउस, प्रेसिडेंट से पास होने के बाद में क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, ठीक है। और उसको फिर लागू कर दिया जाता है नीचे लॉ के अंदर। तो बिल कितनी टाइप के होते हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं। बिल को एक तो होता है बिल के टाइप क्या हुआ, एक होता है पब्लिक बिल। पब्लिक मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बिल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कौन इंट्रोड्यूस करता है, मिनिस्टर ओनली, याद रखना, इसको सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो है ना पास होना मस्ट है, इट मस्ट पास, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होता है, यदि फेल हो जाए तो, ठीक है ना, इफ पास नहीं हुआ ये बिल, इफ फेल, ठीक है, देन क्या होता है, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट होता है, ठीक है ना।
यदि गवर्नमेंट बिल, क्योंकि सरकार का बिल है और सरकार का बिल यदि पास नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को रिमूव होना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए क्या होता है 7 डेज का नोटिस चाहिए सरकारी बिल के लिए, गवर्नमेंट बिल के लिए, जो पब्लिक बिल होता है उसके लिए 7 डेज का नोटिस चाहिए। दूसरा बिल होता है प्राइवेट बिल। ये बस इतना याद रखना, ये इतना याद रखना, तीन चार चीजें इसके अंदर याद रखेंगे। ऐसे ही आप नोट्स बनाओगे और उनको याद करोगे, ठीक है। पब्लिक बिल, उसको गवर्नमेंट बिल भी बोलते हैं, मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है ओनली, ठीक है। इट मस्ट पास, ठीक है, अदरवाइज गवर्नमेंट को रिमूव होना पड़ेगा, ठीक है ना। 7 डेज का नोटिस होता है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। उसके बाद में जो है प्राइवेट बिल, प्राइवेट बिल जो होता है ये अदर देन मिनिस्टर, ठीक है ना। मेंबर, कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है अदर देन मिनिस्टर, मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके पास या फेल होने से गवर्नमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। नो इफेक्ट ऑन दी गवर्नमेंट, ठीक है। इसके लिए 30 दिन का 30 डेज का नोटिस चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। प्राइवेट बिल, कोई भी मेंबर अदर देन मिनिस्टर, कोई इफेक्ट नहीं होता, पास हो नहीं हो, 30 दिन का नोटिस चाहिए, ठीक है ना। और आज तक 14 ठीक है ना, प्राइवेट जो बिल है पास हुए हैं, ठीक है ना, ठीक है। ओनली 14, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कितने आज तक प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं, ओनली 14, ठीक है। कोई प्राइवेट मेंबर पर्सन इंट्रोड्यूस करता है बिल, वो पास होके एक्ट बन जाए, ऐसे कितने 14, ठीक है। और बिल को एक तरह से वो डिवाइड कर सकते हैं, एक तो ये हो गया प्राइवेट बिल, पब्लिक बिल, और एक होते हैं बिल जो होते हैं ऑर्डिनरी बिल होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। उसके बाद दूसरा बिल होता है मनी बिल, तीसरा बिल होता है फाइनेंशियल बिल, चौथा बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ये 4 टाइप के बिल हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इसके अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना आपको, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल होते हैं जिसके अंदर कोई भी मैटर आता है अदर देन मनी, मनी से फाइनेंस से रिलेटेड मैटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इन जनरल कोई भी मैटर होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं, ठीक है ना। मैटर अदर देन फाइनेंस, फाइनेंस को छोड़ के कोई भी मैटर हुआ उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं, ठीक है। इसको कोई भी मेंबर या मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे, लोकसभा या राज्यसभा में, राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। और जो ये ऑर्डिनरी बिल है ना, ये जो ऑर्डिनरी बिल है उसको पास होने के लिए क्या करेगा, पहले तो एक हाउस के अंदर जाएगा बिल, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, फिर जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। तो उसको प्रोसेस होता है, जैसे किसी एक हाउस के अंदर बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग के अंदर क्या होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल होता है, इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल एंड गैजेट पब्लिकेशन, ठीक है ना, गैजेट पब्लिकेशन। बस ये इतना याद रखना है, फर्स्ट रीडिंग के अंदर एक तो बिल को इंट्रोड्यूस किया और गैजेट के अंदर पब्लिकेशन किया, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड रीडिंग, सेकंड रीडिंग के अंदर 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक होता है जनरल डिस्कशन स्टेज,
स्टेज, ठीक है, जनरल डिस्कशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, जनरल डिस्कशन होता है, ठीक है, जनरल डिस्कशन हुआ, डिटेल में डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है, डिस्कशन नॉट इन डिटेल, इन जनरल डिस्कशन कर लिया, डिटेल के अंदर डिस्कशन इसमें नहीं होगा, ठीक है। और सभी को प्रिंटेड कॉपी दी जाती है, ठीक है ना, एक तो प्रिंटेड कॉपी दे दो और इन जनरल डिस्कशन कर लो, ठीक है, उसको ऐसे याद रख लेना, प्रिंटेड कॉपी टू ऑल मेंबर एंड जनरल डिस्कशन, ठीक है, सभी को प्रिंटेड कॉपी दे दो, जितने एमपी बैठे हैं सबके टेबल के ऊपर प्रिंटेड कॉपी होती है बिल की, और उनको इन जनरल डिस्कशन होता है, डिटेल में डिस्कशन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा इसके अंदर पार्ट होता है कमेटी स्टेज, फिर ये बिल जो होता है, ठीक है ना, सेंट टू सेलेक्ट कमेटी, सेलेक्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट की जो सिलेक्ट कमेटी होती है उसके पास भेज दिया जाता है, ठीक है। कमेटी स्टेज के बाद क्या होता है, कंसीडरेशन स्टेज, कंसीडरेशन स्टेज के अंदर क्या होता है, हर एक जो क्लाउज बाय क्लाउज होती है, जो एक एक लाइन होती है उसके ऊपर डिस्कशन होता है, डिटेल के अंदर डिस्कशन होता है, और उसको क्या होता है, वोटिंग होती है, सेपरेटली एक एक क्लाउज को वोट किया जाता है, ठीक है ना, डिटेल डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन क्लोज बाय क्लोज, ठीक है ना, क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन किया, और उसको क्या है, वोटिंग, ठीक है ना, क्लोज बाय क्लोज, ठीक है, सेपरेट क्लोज को, ईच एंड एवरी क्लोज को वोटिंग की जाती है, ठीक है, क्लोज बाय क्लोज वोटिंग हुई, डिटेल में डिस्कशन हुआ, ये हुआ कंसीडरेशन स्टेज, ठीक है। ये होने के बाद में क्या होता है, बिल क्या भेज दिया जाता है, सेकंड रीडिंग होती है, ठीक है, सेकंड रीडिंग, सेकंड रीडिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है डिबेट, पार्लियामेंट के अंदर क्या होगा, डिबेट होगा, ठीक है, डिबेट एंड नो चेंजेस अलाउड, यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट या चेंज बिल के अंदर नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे डिबेट होगा, नो चेंजेस अलाउड होगा, और यहाँ पे क्या होगा, वोटिंग होगी, फिर फाइनल जब वोटिंग होगी, यदि मेजोरिटी मेंबर ने यदि वोट कर दी पास हक में बिल के, तो वो क्या होगा, बिल पास माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये वन हाउस से पास माना जाएगा। बिल की क्या होती है, फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है, ठीक है, और सेकंड रीडिंग के अंदर क्या होता है कि ये 3 स्टेज होते हैं, सॉरी, और थर्ड रीडिंग जो होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, डिबेट होती है, थर्ड रीडिंग के अंदर डिबेट होती है, नो चेंजेस अलाउड होते हैं, वोटिंग होती है और पास हो जाता है, ठीक है, याद रखना, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ठीक है। सेकंड रीडिंग के 3 पार्ट होते हैं, ये भी याद रखोगे। फिर जनरल डिस्कशन स्टेज, कमेटी स्टेज, कंसीडरेशन स्टेज, ठीक है, 3 स्टेज सेकंड रीडिंग में होती है, और लास्ट में डिबेट होती है, इसमें कोई चेंज अलाउड नहीं होता है, फिर वोटिंग हो जाती है, बिल पास हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना आपको, ऑर्डिनरी बिल का प्रोसेस, ठीक है, याद होगा, बहुत इन शॉर्ट में बताया आप लोगों को, जो टर्मिनोलॉजी याद करनी है आपको, ठीक है। तो उस जो भी ऑर्डिनरी बिल होता है, सिमिलर बिल होता है, उसको किसी हाउस के अंदर जब पेश किया जाता है, तो उस हाउस के अंदर एक बार हमें ना इसको हटा देते हैं, ठीक है, ऐसे आप नोट्स बना लेना। 3 नंबर क्या होगा, थर्ड रीडिंग, ठीक है, मनी बिल हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, उसके बाद ऑर्डिनरी बिल का प्रोसेस क्या है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, थर्ड रीडिंग होने के बाद में पास्ड बाय दैट हाउस हो गया, ठीक है। उसके बाद में बिल कहाँ जाता है, सेकंड हाउस में, ठीक है ना, बिल इन सेकंड हाउस, ठीक है। सेकंड हाउस के अंदर क्या होता है, बिल went through all the
through all the above three stage, ठीक है। जो ऊपर की तीनों स्टेज हैं वही सेम स्टेज, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ठीक है, उन तीनों स्टेज से बिल गुजरेगा सेकंड हाउस के अंदर। और उसके बाद में जो थर्ड स्टेज में जब वोटिंग होगी तो वहां पे बिल क्या हो, सेकंड हाउस में पास भी हो सकता है, बिल क्या है फेल भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, और बिल पे क्या होता है वो क्या होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। और उस बिल के अंदर अमेंडमेंट करके, ठीक है ना, सेकंड हाउस के पास क्या क्या ऑप्शन है, वो बिल को पास कर सकते हैं, पास द बिल, ठीक है, रिजेक्ट द बिल, सेकंड हाउस बिल को क्या रिजेक्ट कर सकता है, या होल्ड द बिल, वो अपने पास रख सकता है, कोई ऑप्शन नहीं दिया, और पास विद अमेंडमेंट, एंड सेंड फर्स्ट हाउस फॉर कंसिडरेशन द अमेंडमेंट, ठीक है। सेकेंड हाउस के अंदर बिल ऑल दी थ्री स्टेज से निकलेगा ऊपर से, उसके बाद में बिल क्या होता है, पास हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, होल्ड अपने पास रख सकते हैं, होल्ड हो सकता है, पास दी बिल, कुछ चेंजेस करके बिल को पास कर दिया और फर्स्ट हाउस को वापस भेज दिया कि ये जो हमने चेंजेस किए हैं उनको कंसीडर करो, ठीक है। तो ये स्टेजेस होती हैं। उसके बाद में क्या होता है, फर्स्ट हाउस क्या करेगा, जो चेंजेस आए हैं उनको यदि एक्सेप्ट कर ले, हाँ ठीक है इन्होंने जो सेकंड हाउस ने चेंजेस किए हैं वो हमने मान लिया, तो वो बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यदि फर्स्ट हाउस उनको अमेंडमेंट को चेंजेस कर दे, ठीक है ना, तो क्या करें, यदि फर्स्ट हाउस क्या करेगा, फर्स्ट हाउस क्या करते हैं, रिजेक्ट द अमेंडमेंट, रिजेक्ट द अमेंडमेंट मेड बाय सेकंड हाउस। सेकंड हाउस ने जो जो चेंजेस बताए थे उनको रिजेक्ट कर दे फर्स्ट हाउस, या फिर क्या करें, सेकंड हाउस ने रिजेक्ट कर दिया था बिल को, ठीक है, फेल कर दिया था, ठीक है, सेकंड हाउस रिजेक्ट दी बिल कर दे, या फिर सेकंड हाउस 6 मंथ के लिए कोई एक्शन ना ले, ठीक है, नो एक्शन फॉर 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है। ये यदि कंडीशन आ जाए, ठीक है ना, फर्स्ट हाउस रिजेक्ट दी अमेंडमेंट हो जाए, या बिल को सेकंड हाउस है जो रिजेक्ट कर दे, ठीक है, या 6 मंथ तक जो है ये जो सेकंड हाउस है इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट में कॉल फॉर ज्वाइंट सीटिंग, ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ दी बोथ हाउस, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करेगा, दोनों हाउस की ज्वाइंट सीटिंग, दोनों सभी जो एमपी है राज्यसभा के लोगों को बिठाएगा और उनको बोलेगा भी यहाँ पे अब डिस्कस करो एंड वोटिंग करो, ठीक है। उसमें ज्वाइंट सीटिंग में वो बिल क्या हो जाता है, फिर पास होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सीटिंग कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट। कब बुलाता है, जब इनका जो है फर्स्ट हाउस जो अमेंडमेंट होता है सेकंड हाउस को रिजेक्ट कर दे, सेकंड हाउस जो है रिजेक्ट ना, बिल को पास ना करे, या 6 महीने तक कोई एक्शन ना ले, तो इसको क्या बोलते हैं, ये डेडलॉक जनरेट हो जाता है, डेडलॉक, ठीक है, डेडलॉक। डेडलॉक को रिमूव करने के लिए प्रेसिडेंट क्या करेगा, ज्वाइंट सीटिंग बुलाएगा, ज्वाइंट सीटिंग के अंदर जो बिल है वो फिर पास हो जाता है, ठीक है ना। ज्वाइंट सीटिंग में जो भी मेजोरिटी आएगी, सिंपल मेजोरिटी से बिल क्या है, पास हो जाता है। उसके बाद में बिल जब पहले हाउस से पास हो गया, सेकंड हाउस से पास हो गया, थर्ड हाउस जब बिल जाता है वो किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, असेंट के लिए जाता है, प्रेसिडेंट बिल को असेंट करता है, ठीक है, असेंट देता है बिल को। तो प्रेसिडेंट में गिव द असेंट, गिव द असेंट, बिल को पास कर देता है, हाँ ठीक है। असेंट मतलब प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं असेंट देना। तो प्रेसिडेंट में गिव द असेंट, ओके, मे विद होल्ड, अपने पास रख ले, विद होल्ड द असेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट सेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है ना, बिल को वापस भेज देता है लोकसभा राज्यसभा के पास में कि इस बिल के अंदर आप एक बार फिर इसमें जो है
इसको रिकंसिडर करो, दोबारा देखो इस बिल को, तो रिकंसिडरेशन कर सकता है। यदि रिकंसिडरेशन करने के बाद में जो लोकसभा है राज्यसभा है दोनों, ठीक है ना, बोथ द हाउस पास द बिल विद और विदाउट द अमेंडमेंट, ठीक है ना, लोकसभा राज्यसभा कोई चेंजेस बिल के अंदर करे या ना करे और अगेन पास कर दे, ठीक है ना, ठीक है ना, इफ बोथ द हाउस विद और विदाउट अमेंडमेंट पास द बिल अगेन, उसके बाद क्या होता है, देन क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या मस्ट गिव द असेंट। मस्ट का मतलब हुआ कि दोबारा यदि लोकसभा राज्यसभा ने उस बिल को पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, उसको असेंट देनी ही पड़ेगी, फिर वो पास करनी ही पड़ेगी, ठीक है, उसके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यदि रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट ने भेज दिया तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है, ओनली सस्पेंसिव वीटो है, ठीक है, प्रेसिडेंट हैज ओनली सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, यहाँ पे याद कर लेना, प्रेसिडेंट हैज ओनली सस्पेंसिव वीटो, ये याद करना, क्वेश्चन एक आता है। तो ये जो प्रेसिडेंट है किसी भी बिल को अपने पास रख सकता है, ठीक है, यदि वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए भेजा तो उसको क्या होगा कि दोबारा यदि उन्होंने लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया तो ये मस्ट गिव द असेंट, दोबारा प्रेसिडेंट के पास अदर कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंसिव वीटो है, प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकता है बिल को रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है, ओनली पावर, उतनी पावर है, बिल को रिकंसिडरेशन करने के लिए यदि भेजा और दोबारा पास कर दिया तो उसको मस्ट गिव द असेंट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये हमारा ऑर्डिनरी बिल हो गया। नेक्स्ट टाइप ऑफ बिल होता है मनी बिल। मनी बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसके बाद आएगा फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल भी एक तरह का मनी बिल ही होता है, में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि मनी बिल के अंदर क्या लोकसभा स्पीकर जो है वो मेंशन करता है कि ये मनी बिल है, ठीक है। फाइनेंस बिल के ऊपर यदि लोकसभा स्पीकर लिख दे कि यहाँ ये मनी बिल है तो वो एज ए मनी बिल ट्रीट होता है, ठीक है। मनी बिल का पास होने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, बाकी मनी बिल और जो होता है फाइनेंस बिल लगभग सिमिलर होते हैं, ठीक है। मनी बिल में मेन डिफरेंस ये होता है लोकसभा स्पीकर जो है मेंशन करता है, और लोकसभा का जो स्पीकर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम मनी बिल। सेकेंड टाइप ऑफ बिल क्या होता है, मनी बिल, ठीक है। मनी बिल कौन कौन से बिल होते हैं जो मनी बिल होते हैं, ठीक है। कोई भी टैक्स रिलेटेड बिल, ठीक है, कोई भी टैक्स रिलेटेड हो, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो, ठीक है। यदि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड हो, ठीक है, बिल। उसके बाद ये तीन चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदि उधार लेती है, कहीं से बोरो करती है, ठीक है, कोई कर्जा लेती है तो उससे रिलेटेड बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को गारंटी देती है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव गारंटी, टू किसी को, गवर्नमेंट ऑफ गिव ये गारंटी, ठीक है। किसी भी मतलब गारंटी का मतलब होता है जैसे कोई बॉन्ड देना, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे कोई आप लोग लोन लेते हो तो कोई गारंटर होता है ना, उस टाइप की यदि कोई गारंटी बिल के अंदर हो तो उसको क्या बोलते हैं, मनी बिल बोलते हैं, ठीक है। बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी, ठीक है, ठीक है। तो इतना याद रख लो बस, इतना तीन टाइप के होते हैं। टैक्स से रिलेटेड, कोई टैक्स के अंदर बता रहे हैं, टैक्स को कम कर रहे हैं, टैक्स से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस से रिलेटेड है तो वो क्या होगा, मनी बिल होगा। यदि कंसोलिडेटेड फंड या कंटीजेंसी फंड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है तो वो मनी बिल होगा। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो कर रही है, उधार ले रही है, या किसी को गारंटी दे रही है तो वो क्या होगा, मनी बिल होगा, ठीक है। मनी से रिलेटेड गारंटी होगी, ठीक है।
तो ये सब क्या होते हैं, तीनों बिल क्या होते हैं, मनी बिल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, कोई किसी प्रकार की गारंटी होती है, ठीक है, एनी गारंटी गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड। तो ये तीन याद रख ले। मनी बिल नहीं होते, कौन कौन से मनी बिल नहीं होंगे, ठीक है, ये दो टर्म याद रखना। नॉट ए मनी बिल, ठीक है, कोई भी टैक्स बाय लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायत या म्युनिसिपैलिटी, पंचायत या म्युनिसिपैलिटी है जो लोकल कोई टैक्स लगा दे तो वो मनी बिल के अंदर नहीं होगा, ठीक है। पंचायत या म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड कोई टैक्स है जो लोकली और लोकल पर्पज के लिए है, ठीक है ना, और लोकल पर्पज, उसके ऊपर यदि टैक्स से रिलेटेड कोई बिल है तो वो मनी बिल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आ गया क्या, फीस, फीस है या फाइन से रिलेटेड कोई है, बस ये दो याद रखना, एक तो टैक्स बाय लोकल गवर्नमेंट और एक फीस और फाइन, दो चीजें ये याद रखनी है। तीन चीजें ये याद रखनी है, मनी बिल कौन से होते हैं, ठीक है, टैक्स रिलेटेड बिल हुआ, कंसोलिडेटेड फंड या कंटीजेंसी फंड हुआ, और बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई गारंटी देती है उससे रिलेटेड, और जो है मनी बिल नहीं होंगे वो क्या था, लोकल गवर्नमेंट कोई टैक्स लगाती है, पंचायत या म्युनिसिपैलिटी, ठीक है ना, लोकल पर्पज के लिए, या फिर फीस और फाइन से रिलेटेड कुछ भी है तो वो मनी बिल नहीं होंगे, ये मनी बिल होंगे, ये याद रखना, ठीक है। अब मनी बिल का जो प्रोसेस होता है ना पास होने, कौन इंट्रोड्यूस करता है मनी बिल, कैन बी इंट्रोड्यूस कौन करता है मनी बिल, इंट्रोड्यूस बाय ओनली बाय मिनिस्टर, ठीक है ना, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय मिनिस्टर, ठीक है, और ओनली इन लोकसभा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ओनली लिखा होता है ना, हम लोग सोचते हैं नहीं ये गलत होगा, ओनली बाय मिनिस्टर, ओनली इन लोकसभा, और क्या है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन द प्रायर ऑफ प्रेसिडेंट, ये तीन चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय मिनिस्टर, ओनली इन लोकसभा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके सिवाय कोई चीज है भी, कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है तो वो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, रॉन्ग हो जाएगा। प्रेसिडेंट की परमिशन पहले लेनी होती है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, प्रेसिडेंट की परमिशन पहले नहीं लेनी होती है, ऐसा कुछ दे दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसको याद क्या रखना है, ओनली बाय मिनिस्टर, ओनली इन लोकसभा, ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो उसके अंदर क्या होता है ना, ये जो मनी बिल होता है, ये जो सेकंड हाउस में जाएगा, कौन डिसाइड करता है कि मनी बिल है कि नहीं, डिसाइड, ठीक है ना। तो क्या होता है, स्पीकर, स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी। यहां से आप याद रखते हैं, जैसे लोकसभा में ओनली इंट्रोड्यूस होता है तो स्पीकर इज द ओनली अथॉरिटी, ठीक है ना, टू डिसाइड द बिल इज मनी बिल, ठीक है ना। उसको कोई कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं होता है, स्पीकर ने कह दिया कि ये बिल मनी बिल है तो वो मनी बिल ही है, ठीक है ना, नो चैलेंज इन कोर्ट, कोई भी कोर्ट के अंदर उसको चैलेंज नहीं होगा, ठीक है। तो स्पीकर इज फाइनल अथॉरिटी, ठीक है ना। स्पीकर क्या करता है, जब राज्यसभा में जाता है या राष्ट्रपति से जाता है तो स्पीकर क्या करता है, एंडोर्स करता है, ठीक है ना, एंडोर्स या साइन, साइन बाय स्पीकर, ठीक है ना। स्पीकर उसके ऊपर लिख देता है, हाँ भी ये मनी बिल है, ठीक है, एंडोर्स करता है या मेंशन करता है स्पीकर कि ये मनी बिल है, ठीक है। तो इसके अंदर मनी बिल में हमने पहले देखा कौन से मनी बिल होते हैं, कौन से मनी बिल नहीं होते हैं, उसके ऊपर कौन इंट्रोड्यूस करता है, कौन डिसाइड करता है मनी बिल है कि नहीं है, ठीक है। तो मनी बिल इन राज्यसभा, फिर बिल जाएगा मनी बिल
इन राज्यसभा, सेकंड हाउस के अंदर गया। तो राज्यसभा के अंदर बहुत ही लिमिटेड पावर है मनी बिल से रिलेटेड, ठीक है ना। राज्यसभा क्या है कि उसको कैन नॉट बी रिजेक्ट और अमेंड दी मनी बिल। राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है और उसको अमेंड नहीं कर सकती है, मतलब चेंजेस नहीं कर सकती है। राज्यसभा कैन गिव ओनली रिकमेंडेशन, ठीक है। वो रिकमेंडेशन दे के वापस लोकसभा को भेज सकती है, और वो रिकमेंडेशन क्या होती है, विद इन 14 डेज, ठीक है ना। ऑन कैन गिव रिकमेंडेशन विद इन 14 डेज, ठीक है ना, सेंड बैक टू द लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के ऊपर वापस भेज देंगे, ठीक है। वो यदि 14 डेज के अंदर लोकसभा वापस नहीं भेजे तो वो बिल क्या होगा, एज्यूम कर लीजिएगा पास हो गया, ठीक है। और दोबारा जब लोकसभा कंसीडरेशन के लिए आ गया, वो रिकमेंडेशन लोकसभा माने या ना माने, ठीक है, वो 14 डेज के अंदर बिल पास हो जाएगा, ठीक है। तो लोकसभा में एक्सेप्ट और मे नोट दी रिकमेंडेशन, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। मनी बिल जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती है, अमेंडमेंट नहीं कर सकती है, ओनली रिकमेंडेशन देगी। वो भी 14 डेज के अंदर अंदर वापस भेजना होता है, और उसके अंदर यदि 14 डेज में वापस नहीं भेजा तो वो बिल को ऑटोमेटिक पास मान लिया जाएगा। और जो रिकमेंडेशन दे के यदि वापस भेजा जाता है तो लोकसभा उसको रिकमेंडेशन को माने या नहीं माने वो उनकी मर्जी है, और वो बिल को अगेन पास करके राज्यसभा के पास भेजेंगे, तो वो पास मतलब दोबारा फिर से उसको पास करना पड़ेगा। तो कुल मिला के मतलब ये है कि राज्यसभा ओनली डिले कर सकती है 14 डेज के लिए, ठीक है, बिल को, ठीक है। और उसके सिवाय कोई पावर नहीं है मनी बिल से रिलेटेड राज्यसभा के पास में, ठीक है। तो उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा बिल। हमने देखा कि कोई भी बिल होता है पहले एक हाउस में, फिर दूसरे हाउस में, फिर प्रेसिडेंट में, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर है हम देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या आता है, मे गिव दी असेंट। असेंट मतलब होता है परमिशन, भी पास कर दे, साइन कर दे, यहाँ बिल पास, मे गिव दी असेंट, और मे विद होल्ड, मे विद होल्ड दी असेंट। ये अपने पास ही रख लिया, कोई असेंट नहीं थी, बिल को एज इट इज रख ला, अपने आप पास टाइम पड़ा रहता है, एक तरह का वो रिजेक्ट ही हो गया, ठीक है। प्रेसिडेंट मे गिव दी असेंट, प्रेसिडेंट मे विद होल्ड दी असेंट, ठीक है ना, बट ही कैन नॉट सेंड बैक फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। रिकंसिडरेशन के लिए वापस, जैसे ऑर्डिनरी बिल के अंदर क्या था, प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि असेंट दे सकता है, विद होल्ड कर सकता है, और रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मनी बिल के अंदर है वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज नहीं सकता है, क्योंकि वो रिकमेंडेशन पे, प्रेसिडेंट की पहले रिकमेंडेशन ले ली थी, उसी पे वो सेंड किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद ये एक्ट बन जाता है, यदि पास हो गया तो विद होल्ड हो गया तो वो एज इट इज प्रेसिडेंट के पास पड़ा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बिल हम कंटिन्यू करते हैं कि एक बिल होता है हमारा फाइनेंस बिल। ये थोड़ा सा लेक्चर क्या है ना, लंबा हो रहा है, या फाइनेंस बिल हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करें। फाइनेंस बिल चलो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या है ना, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने आज क्या देखा, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल देखा है। नेक्स्ट में जो है हम देखेंगे फाइनेंस बिल और बजट, पार्लियामेंट के अंदर जो बजट होता है उसके बारे में बेसिक देखेंगे, फंड कितनी टाइप के होते हैं वो देखेंगे, एक्सपेंडिचर कितनी टाइप के होते हैं, तो उसकी जो है ना डेफिनेशन, दो चार वर्ड ही हम देखेंगे जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। आप ये स्टोरी याद रखो, एक तो स्टोरी याद रखो, और ये जो कीवर्ड्स है ना वो याद रखो भी, यहाँ ये होता है ये नहीं होता है, बस दिमाग के अंदर पूरी क्लियरिटी आप रखोगे ना, तभी वो चीजें याद रहेंगी, ठीक है। ये बहुत ही पार्लियामेंट्री वर्किंग है ना, बड़ा लंबा चैप्टर है, आप बुक के अंदर पढ़ोगे तो आपके उसके अंदर 2 दिन जो उसके अंदर चले जाएं, और लास्ट में जब आप मन में सोचोगे तो ऐसा लगेगा जैसे सारे बिल एक जैसे ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने बहुत ही प्रिसाइजली हमने देखा कि ऑर्डिनरी बिल क्या होता है,
मनी बिल क्या होता है, फाइनेंस बिल क्या होता है, ठीक है। और एक जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, वो भी एक अलग से चैप्टर है, उसको हम एक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।